हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि कल को अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है या मार्केट पॉजिटिव खुलता है, उसका भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मार्केट काफी यहाँ पे एक पॉजिटिव सिनेरियो में चल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे, जो एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, मार्केट इसका भी आपको क्लियर क्लियर ब्रेकआउट दे चुका है। अब ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा, इसका भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले लॉजिक को समझते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में मैंने आपको लॉजिक समझाया था, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे आप सिनेरियो देखो, मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी। पहली कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ, ये आपके लिए ये वाला जोन कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है? यहाँ पे आपका प्रीवियस डे हाई था। ये आपके लिए क्या था? प्रीवियस डे क्लोजिंग था। ये आपके लिए क्या था? प्रीवियस डे लो था। ध्यान से अगर आप देखेंगे, कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने प्रीवियस डे हाई की रेस्पेक्ट की है, इस पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। भाई अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता, जो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था, यहीं पे मार्केट ने आपके लिए ट्रेडिंग डे लो बना दिया था, ये आपको मार्केट ने बना के दे दिया था ट्रेडिंग डे हाई। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने आपको ब्रेकडाउन अगर मार्केट देता, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी हो जाती है प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। इसका ब्रेकडाउन मिलता तो प्रीवियस डे लो पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, लेकिन ऐसा सिनेरियो बना नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। भाई मार्केट ने आपको भले ही ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके एक मोमेंटम दे दिया हो, लेकिन इस सिचुएशन पे कॉन्फिडेंस उतना नहीं आता। क्यों नहीं आता? ये रीजन मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ही एक गैप अप ओपनिंग दे चुका है, एक मोमेंटम दे चुका है। उसके बाद भी अगर मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई को ब्रेकआउट लेके एक मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मन में आ जाता है कि ये दो दो मोमेंटम हो जाएंगे। हालांकि ये दूसरा मोमेंटम भी एक काफी अच्छा बेहतरीन मोमेंटम रहा, लगभग आप देखेंगे 100+ पॉइंट के आसपास ये मोमेंटम रहा। मार्केट ने रुक रुक के कुछ एक मोमेंटम काफी अच्छा बनाया। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन पे मैं आपको हमेशा एक ही सजेशन देता हूं, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप हाफ क्वांटिटी में काम करो, वो ज्यादा बेहतर रहता है। उससे आपका रिस्क भी कम हो जाता है और आपको एक बेहतरीन रिस्क रिवार्ड रेशो भी मिल जाता है, और मोमेंटम भी आप इजीली पकड़ पाते हैं। समझ में आ गए? और वो कॉन्फिडेंस अभी आपका बना रहता है मार्केट को लेके। तो यहाँ पे मार्केट ने सीधा सीधा आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, अगर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता तो कहीं ना कहीं प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन हो सकते थे। अब यहाँ पे जो सिचुएशन आती है, हम सीधा चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। भाई इस जोन पे मार्केट कई बार रिजेक्शन ले चुका है, अगर आप देखेंगे। भाई यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, लेकिन अब मार्केट ने इसे निकाल दिया है। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलता है, तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो अगर मार्केट में एक रिवर्सल आता है, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अब यहाँ पे काफी और भी सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा? लेकिन उससे पहले आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ये राउंड लेवल पे आपको खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना और मार्केट अपनी ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता है, तो उस सिचुएशन पे मार्केट गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है। तो इस सिचुएशन का भी हम डिस्कशन करते हैं। मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। एक तो आपको पेवेट पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? ये आपके लिए क्या हो जाता है? प्रीवियस डे हाई हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे लो हो गया। और क्या डिस्कशन करें? ये आपके लिए क्या हो गया? 22,000 का एक राउंड लेवल होगा। इतनी चीजें हमें ऑलरेडी दिखाई दे रही है। खासकर हम ज्यादा फोकस करेंगे अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आता है, एक गैप अप ओपनिंग क्रिएट होती है, इस सिचुएशन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है और अपना मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई फिर से एक क्रिएट किया है और उसी की तरफ मार्केट चल रहा है। तो इस वाली सिचुएशन पे हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। तो पहला डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे आप प्रीवियस डे हाई को निकलने देंगे? इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए 22,000 राउंड लेवल भी है,
साथ के साथ आप पिवट पॉइंट का भी इस्तेमाल करेंगे, इंडिकेटर में जाएंगे, अपना पिवट पॉइंट लगाएंगे, वहां से भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडिया लगाएंगे, क्योंकि सपोर्ट तो मिल जाएंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस का आइडिया लगाने के लिए पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करना। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे आप प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट को नीचे चलने देंगे। एक तो ये वाला जो सपोर्ट बना है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहे की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो इस वाली सिचुएशन पे आप देख सकते हैं आपके लिए एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है प्रीवियस डे लो के अराउंड आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। अब गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होता है इस वाली सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं, लेकिन गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अब गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो थोड़ा सा ध्यान से समझना। भाई पूरा फोकस तो रहेगा हमारा 22,000 पे। ठीक है, दो केस हम यहां पे डिस्कस करेंगे। पहला, अगर 22,000 के अराउंड ही आपको ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, फिर से ध्यान से समझो, अगर ज्यादा बड़ी आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाती है तो आप मार्केट में एकदम से नहीं घुसेंगे, क्योंकि हमारा सिंपल सा क्या रूल है भाई, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से आपको दूर रहना है। इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट से भी भाई, ये चारों चीजें एक तरह की चलती ट्रेन बन जाती है, और चलती ट्रेन में चलते हुए नहीं घुसना है। जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकेगी तब घुसना है। हो सकता है मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट करे। भैया एक तो ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दे रहा है, तो बेहतर क्या है मार्केट या तो इसकी रेस्पेक्ट करके अगर यहां कहीं अपना ट्रेडिंग डे हाई बनाता है, उसका ब्रेकआउट देके चलता है, इसका मतलब आपको 22,000 का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, तो उस सिचुएशन पे आप पॉजिटिव साइड कुछ सोच सकते हैं, लेकिन तब भी आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि गैप अप ओपनिंग के साथ ही मार्केट एक बड़ा मोमेंटम आपको दे चुका होगा। क्योंकि ये वाली सिचुएशन मैंने आपको यहाँ पे समझाई, यहाँ पे भी आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई को भी निकालने की कोशिश करी, तो इसलिए मार्केट दो दो मोमेंटम दे रहा था। तो ऐसी सिचुएशन पे भले ही आपको अच्छा मोमेंटम मिल गया हो, लेकिन कई केस में ये मोमेंटम ज्यादा बेहतर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखेंगे नाइन्थ को भी आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया लेकिन इतना बड़ा मोमेंटम नहीं दिया, उसके बाद एक रिवर्सल दिखा दिया। यहाँ पे 11th पे देखेंगे मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद गैप फिलिंग की, एक रिवर्सल दिखा दिया। या 5th पे फोकस करेंगे, यही सिचुएशन आपको देखने को मिली, एक मार्केट ने हल्की सी गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद मार्केट ने गैप फिलिंग की और एक रिवर्सल दिखा दिया। तो बेहतर ये है कि ये सिचुएशन हर रोज नहीं बनती है, पर लेकिन अगर बनती भी है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए, जिससे आपको मार्केट में अपने रिस्क को भी आप समझ पाए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को भी समझ पाए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अपने ट्रेडिंग डे लो की तरफ ब्रेकडाउन देता है, ध्यान बात एक रखना, तब भी आपको हाफ क्वांटिटी में काम करना है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो पॉजिटिव बना हुआ है। क्या पता मार्केट गैप फिलिंग करके आपको ट्रैप करके पॉजिटिव निकल जाए, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। समझ पा रहे हो कि नहीं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? क्लियर हो रहा है? तो इसलिए दोनों ही सिनेरियो में हाफ क्वांटिटी में काम करना है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस डे हाई के पास से निकलती है, तो इस सिचुएशन पे आप फुल क्वांटिटी पे काम कर सकते हैं। अगर मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,000 के अराउंड हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट रिवर्सल दिखाता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने दो, तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपको पता है कहाँ कहाँ पे हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दे, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में आप इस वाले सपोर्ट पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास सपोर्ट पे गैप डाउन ओपनिंग देता है, ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, तो आपको पता है आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ बन सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको रिवर्सल दिखाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट निकालता है तो 22,000 एक काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रेजिस्टेंस बन सकता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही,
फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।